वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टोटली फ्री चैनल है। मार्केटिंग इसकी हम कोई नहीं करते हैं और आप लोगों से ही गुजारिश है कि इसको शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें और कर लें। और जूनियर इंजीनियर्स और नए इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तो बहुत से हम ऐसा मैटर दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो कि आम तौर पे अवेलेबल नहीं है। आप चैनल्स और भी यूट्यूब के भी और दूसरे लेक्चर देखते होंगे। पाकिस्तान के तो लेक्चर्स प्रोफेसर्स के या फील्ड के इंजीनियरों के बहुत ही कम हैं। मेरे तो अभी तकरीबन ये 450 लेक्चर्स हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1000 तक इसको मैं पहुंचाऊंगा अगर मुझे अल्लाह मियाँ ने मोहलत दी। बहरहाल ये ज़्यादातर जो है मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे हैं और जो बहुत ही बात लेटेस्ट है पाकिस्तान में नहीं है, तो मैंने बाहर देखी हैं बात चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर जैसे डीजीए है आपके सामने इस वक्त, तो ये हमने किया इसको सारे ट्रांसफार्मर पे कराया एक ज़माने में, अब से 10 साल पहले भी, बल्कि और ज़्यादा की बात है अब तो। उस वक़्त हमने सारी चीज़ों को कराया। 10 साल ही यहाँ हुए होंगे। 2013 के एंड तक तो मैं था कि इलेक्ट्रिक में, उसके बाद दूसरी जगह चला गया। फिर सेप्को में चेयरमैन डिस्को जो है। तो ये मैंने आपको एक जनरल जो डीजी की वीडियो उसमें बताया है कि डिज़ोल्व गैस एनालिसिस जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ट्रांसफार्मर का और कुछ फॉल्ट होते हैं जिनको इंसिपिएंट फॉल्ट पे मैंने अलग से एक लेक्चर दिया हुआ है, लोड किया हुआ है, कि जो रफ्ता रफ्ता डेवलप होते हैं। मैंने मिसाल भी दी थी जैसे कैंसर वगैरह, किस तरह की, और फिर एकदम से एक दिन जो है वो सामने आ जाते हैं और फिर इंसानी जिस्म में कोई ताकत नहीं रहती और कोई इलाज नहीं होता। तो सेम चीज़ इंसिपिएंट फॉल्ट का मामला है और ये भी एक जो गैस का एनालिसिस है इसका ताल्लुक भी इंसिपिएंट फॉल्ट से है। छुपे हुए जो हैं फॉल्ट्स, छोटे छोटे, वो डेवलप होते रहते हैं। उसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, हॉट स्पॉट पैदा होते हैं, पार्शल डिस्चार्ज होता है, गैसेस जनरेट होते हैं, गैस बकौल रिले में जाते हैं, बकौल रिले में जाने के बाद अलार्म भी देते हैं। और बाद गैसेस बहुत हाई टेम्परेचर जब होता है तो उस वक्त वो निकलती हैं गैसेस और उसके बाद वो दोबारा जब टेम्परेचर नॉर्मल थोड़ा कम होता है तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जो डिज़ोल्व गैसेस हैं ऑयल में, उनके लिए ये टेस्ट हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रॉजर और ये डू वॉल, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, अभी तो ये मेरा ख्याल है हयात भी हैं, और इन लोगों के ज़्यादा काम है इस पे, तो उनके नाम से मशहूर हैं। ये दोनों टेस्ट हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। टेस्ट तो मुझे आपको मैंने बताया लैब में होता है। तो बहरहाल देखते हैं हम इसको, आगे बढ़ते हैं। और ये जो डुअल ट्रायंगल है और जो रॉजर रेशियो है, इन पे मैं एक क्लासरूम लेक्चर अलग अलग दोनों पे करूँगा, जिसमें कि मैं दोनों के एक अपने रिकॉर्ड से ढूंढ के मैंने बताया एग्जांपल लेके, और वो वैल्यूज़ के मैं दोनों तरीक़ों से हम निकालेंगे इंशाल्लाह आपके साथ वाइट बोर्ड पे ही, कि क्या फ़ॉल्ट हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको मालूमात हो जाएगी और फिर याद भी हो जाएगा। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जो जर्नल जो एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया उसमें मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं। एडवांटेजेस सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इसको आप पढ़ लें, आप रोक के भी देख सकते हैं। ये देखें आप, ये डिफरेंट टाइप के जो हैं, मैंने ट्रांसफार्मर हेल्थ के लिए जो रिसर्चेज हुई हैं, तो इसमें एस एफ आर ए पे भी हमने बनाया है, डी एफ आर पे भी शायद बनाया हुआ है, और पार्शल डिस्चार्ज का भी मैंने आई ई सी के हवाले से बनाया था, और डी जी ए के मैं 2 लेक्चर बना चुका हूँ। टेंजेंट डेल्टा पे भी मैंने करने का पूरा तरीका और सब चीज़ एक्सप्लेन की है कि टेंजेंट डेल्टा का क्या फ़ायदा है। डाइलेक्ट्रिक के सारे टेस्ट हैं ये, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के सारे टेस्ट हैं, लिक्विड हो या सॉलिड हो, इस तरह के टेस्ट करने होते हैं। फिर ये डी जी ए जो है हमारा, इसका इसमें कौन सी गैसेज इवेलुएट होती हैं सारी यहाँ पर दी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि मीथेन, इथेन, एथिलेन, एसिटिलेन, हाइड्रोजन, ये जो है ये बहुत ही कॉमन है। और इसके अलावा भी गैसेज और भी हैं, हाइड्रोजन भी है। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उसमें आगे डिटेल आती चली जाएगी। तो मैंने ये चूँकि दोनों तीनों लेक्चर में रिपीट किया है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इनमें मैं कवर कर रहा हूँ। फिर ये देखिए, ये भी यहाँ पर एक राइटअप है कि ये इंसिपिएंट फॉल्ट मैंने आपको बता दिया।
कि रफ्ता रफ्ता जो है फॉल्ट डेवलप होता रहता है, उसकी वजह से गैस डीकम्पोज होती है, गैसेस बनती हैं। गैसेस बकोज रिले की तरफ भी जाती हैं, और बकोज रिले मैंने बताया कि उसके बाद अगर वो बकोज रिले से गैस रिलीज़ कर लें हम, लेकिन बाज़ गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व ही रहती हैं, और वो हाई वोल्टेज बहुत ही, वो दोबारा उसमें नहीं जाती हैं अगर, तो उसके लिहाज से फिर हमें ये टेस्ट करने पड़ते हैं। नाम ही इसका डिज़ोल्व गैस एनालिसिस है, आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए 3 मेजर इसमें मैंने बता दिए हैं आपको, की गैस एनालिसिस, रॉजर रेशियो मेथड और डुअल ट्रायंगल। ये जो है तीनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, और इसका जो हम जो है ख़ास तौर पे रॉजर और डुअल ट्रायंगल जो है 1 to 1 पे ख़ास तौर पे, और फिर 4 और 5 भी अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा मैं। ये 1 के मुतालिक है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसकी ट्रायंगल 1 जो है वो समझो एक बेस ट्रायंगल है, और 4 और 5 जो है दूसरे बहुत हाई टेम्परेचर के केसेस में वो 4 और 5 भी इस्तेमाल होती हैं। तो वो मैं बताऊंगा जब उसको ट्रायंगल 1 के हवाले से 4 और 5 पे लेक्चर करेंगे, तो वो फिर हम इकट्ठा 4 और 5 पे साथ ही बात करेंगे। अभी इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है फिर, और डिफ़िकल्ट भी होता है, याद भी नहीं रहता, मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए मैंने चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सारा कुछ गैसेस टेम्परेचर के हिसाब से मैंने यहाँ टेबल भी बना दिया है। बाज़ जगह नेट पे आप देखेंगे गलतियाँ भी होती हैं, तो उसको भी गौर से देख लिया करें, बहुत सी चीज़ें गलत भी होती हैं, कोई मैंने गलत टाइप उससे भी हो जाता है। तो आप देख लें कि पेपर का मैंने लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से होता है। बाकी आयल की वजह से जो आपको नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन है, इथेन है, इथिलीन है, मीथेन है, एसिटिलीन है। और ये ट्रायंगल भी जो है ये एसिटिलीन है, और मेथीन है, और एथिलीन के दरमियान में बनता है। तो आप देखेंगे कि जब ट्रायंगल आएगा तो ये 3 गैसों पे इन्होंने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर दे दिया मैंने यहाँ पे कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। ये सारी गैसेस आप हमारे इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, और कोई रेक्टिफिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रायंगल जो है वो ये चीज़ें रेफ़र करनी होती हैं, लेकिन एक कंसेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन का तरीका आ जाना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंस से चीज़ों को बयान कर सकें, और 2-4 गैसेस में से याद भी हो जाएंगी तो कोई इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई ऐसी ख़ास बातें नहीं हैं। जो ऊपर की 3 4 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इन्हीं पे सारा ट्रायंगल वगैरह का दारोमदार है। रॉजर रेशो भी इसी किस्म का है। आप मेरी रॉजर रेशो वाली भी वीडियो अपलोड होगी या हो जाएगी इसके साथ ही, तो वो उसको आप देखिएगा। ये मैंने चार्ट जो है ये मैंने एक नेट से ले लिया है, और चूँकि हमारी टोटल वॉलंटरी सर्विस है तो मैं कभी कभार कोई चीज़ ले लेता हूँ नेट से, सभी लोग लेते हैं, तो मुझे इसका पता नहीं कहाँ से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आप नेट पे देखेंगे, जैसे ही डालेंगे डीजीए के चार्ट वगैरह, तो ये सबसे पहले यही चार्ट आ जाता है। तो ओपन सोर्स ही है एक किस्म के, तो मैंने इसको बीच में डाल दिया है, और ये आपके फ़ायदे के लिए वॉलंटियर एजुकेशन है, कोई कमर्शियल तो है नहीं। ये देखें, ये भी एक चार्ट दूसरा था, तो ये भी मैंने इसको लेकर के इसमें डाल दिया, और ये भी 19-20 ही है, दोनों स्केल में कुछ थोड़ा बहुत आप देखेंगे टेम्परेचर वगैरह का डिफरेंस होगा, लेकिन एक ही बात है। अभी डुअल ट्रायंगल मेथड जो है, ये डुअल ट्रायंगल फ्रीक्वेंटली यूज बिकॉज ऑफ इट्स इजी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉल्ट इंटरप्रिटेशन। इन दिस टेक्निक ओनली 3 हाइड्रोकार्बन गैसेस यूज होती हैं, और ये जो हैं ये मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन 3 गैसेस में होती हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है नीचे, ये 3 गैसेस यहाँ पर होती हैं इसके अंदर, ट्रायंगल में ये 3 होती हैं यहाँ पर, ये मैंने दिया हुआ है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कंसीडर नहीं करते हाइड्रोजन को और इथेन को, तो ये भी मैंने भी कोई रट्टा हुआ नहीं है ना, ये रट्टाफिकेशन की ज़रूरत है। हाँ, ये 3 गैसें याद हो जाएं तो अच्छी बात है जो ट्रायंगल से मुताल्लिक है, और ट्रायंगल में से रिजल्ट निकालने का तरीका असल में आना चाहिए, जो कि मैं वाइट बोर्ड पे कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बनी बनाई चीज़ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो ट्रायंगल है इसको यूज़ करने का, और ट्रायंगल में पॉइंट प्लॉट करने का कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो मैं क्लासरूम में इंशाल्लाह इसके बाद लोड करूँगा, या साइमल्टेनियसली ये चीज़ें लोड हो जाएंगी अलग अलग। तो उस पर लिखा होगा क्लासरूम, जिस पे लिखा होता है क्लासरूम सेटिंग्स, तो वो उसमें फिर आप समझें कि इंटरेक्टिवली मैं समझा रहा हूँगा, और जो इस पर नहीं लिखा होता, और कहीं कहीं मैं लिख देता हूँ पीपीटी पावर पॉइंट, तो वो समझें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है।
लेकिन जो लेक्चर मेरे क्लास टाइप हैं, कभी कभी स्टूडेंट भी होते हैं, कभी वर्कशॉप होता है, तो वो उसमें मैंने अब ये किया है कि उनको ही रिकॉर्ड करके मैं उसमें एडिशनल बना देता हूँ, तो वो जो पढ़ाने में फिर बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। अब ये चार्ट जो होता है इसमें इस तरह से चीज़ें डिवाइड होती हैं। अब ये चार्ट को आप इस तरह यहाँ पे देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, इसको आगे देखते हैं तो जब ट्रायंगल आएगा सामने तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं दानिस्ता रुक जाता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लें, और 10 15 20 सेकंड में कोई हर्ज नहीं है, टोटल टाइम अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 मिनट ही हुए हैं। अब देखिए इसमें ये होता है, जो तीन गैसें जिनका ये मामला है ना, इन गैसों को जब केमिकल एग्जामिनेशन के यहाँ से रिजल्ट आ जाते हैं तो आपको तीनों गैसों का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, यानी कि वो मिलेगा पार्ट पर मिलियन में, पीपीएम में मिल जाएगा। उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 100% में कन्वर्ट करना है, या 1 यूनिट ले लें तो 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसको 100 से ज़रब कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। टोटल 1 होना चाहिए या टोटल परसेंटेज में 100 होना चाहिए इनका। तो हर कंसंट्रेशन जो है, हर पीपीएम जो है, हर गैस का जो पीपीएम है, उसको कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज में तीनों को आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है ना वो भी 0 से 100% में बना हुआ होता है तीनों गैसों का। इसलिए ये जो मैंने फार्मूला ले लिया है, ये आईसी में भी ये फार्मूला है। आईसी जो है इलेक्ट्रो टेक्निकल, आईसी इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जो स्टैंडर्ड है उसमें भी ये फार्मूला मौजूद है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये मैंने लिख भी दिया है, नंबर भी है देखें, 60599, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। और आईसी भी इसमें जो है इनकी इस ट्रायंगल को फॉलो भी करते हैं वो। और इस तरह इसके अंदर ये सब लिखा हुआ है कि 7 रीजन है, और वो रीजन मैंने ऊपर दिखाया भी है आपको। 0 से 100 में ट्रायंगल होता है। जब ट्रायंगल देखेंगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में देखें यहाँ नीचे एक गैस है, यहाँ पर ये नीचे एसिटिलीन है, ये मीथेन है, ये एथिलीन है, और ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। इससे कोई आसान भी, आसान क्या मतलब, साफ अगर मिली तो पिक्चर मैं बता दूंगा आपको, आगे होगी शायद। लेकिन जब वाइट बोर्ड पे बनाएंगे ना तो अब देखें ये सब तो है, लेकिन ये गैस जब आपके पास रिजल्ट आ गए तीनों, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद आपको इसे प्लॉट कैसे करना है, और वो पॉइंट कहाँ पे तीनों का क्रॉस सेक्शन आके मिलेगा, यानी किस एक पॉइंट पे वो सब गैसों के रिजल्ट मिलेंगे, तो उसके बाद फिर वो डिसाइड होगा कि कहाँ पर वो पॉइंट आया, और उस पॉइंट के हिसाब से जो है वो आपको पता चलेगा। और ये जो आखिरी एक कोने में टॉप पे है ना, ये देखें ये हिस्सा, इस यहाँ पे अगर रिजल्ट आ जाए ना कोई, तो इसका मतलब ये है कि देखें इसमें क्या है, 100% जो है वो असल में मीथेन है, और वो टॉप पे बिल्कुल है, और वो टॉप पे 100 है, तो इसका मतलब है कि वो फिर वो पार्शियल डिस्चार्ज होता है उसका मतलब। और ये सब लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये है, ये पीडी है ना, पार्शियल डिस्चार्ज है। ये कोई तरह से साफ सी मुझे कहीं से मिल गई थी, मैंने इसको ले लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए है, कोई कमर्शियल तो है नहीं। तो ये देखें जिस एरिया में गुजरे पड़ेगा ना पॉइंट आपका, ये देखें D1 D2 D1 D2 DT T3, और ये यहाँ पर T1 T2, और ये PD। तो ये जो हमारा जो पॉइंट आएगा रिजल्ट से, वो जहाँ पर पॉइंट तीनों का मिलेगा, वो पॉइंट जिस एरिया में गए होगा, वो समझो हम फिर वो उस हिसाब से ये फॉल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये वाले को। वो तरीका मैं आपको वाइट बोर्ड पे करके बताऊंगा, यहाँ पर बने बनाए में आसानी से समझ में नहीं आएगा, और बोरियत भी होगी कि ये इसको देखें क्या समझें, सब बना हुआ पहले से है। इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया कराने का तरीका, ये तो मैंने नेट से जो मुझे मिला तो मैंने बना दिया, तो ये आपको कहीं मिलेगा। तो ये डिज़ोल्व गैस एनालिसिस हो गया डुअल ट्रायंगल का। तो इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, और लोगों को बता दें, ये नए इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही